ग्रोथ ऑफ प्लांट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 की जनरल नॉलेज की चैप्टर नंबर 2 डेवलपमेंटल फेजेस इन लिविंग थिंग्स के टॉपिक ग्रोथ ऑफ प्लांट यानी पौधों की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको तमाम जानदारों में जो डेवलपमेंट की फेजेस या मराहिल हैं उनके बारे में बताया। तो अब आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि किस तरह एक बीज से पौधा बनता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे जानदार हैं और एक बीज बढ़ता बढ़ता एक पौधे में तब्दील हो जाता है। बच्चों, इसी हवाले से आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं जिसको देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एक बीज से मुकम्मल पौधा कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं आज फार्मिंग का सबक लेने के बारे में क्या ख्याल है। आज का ये सबक काश्तकारी के मुतालिक है। बीज, सीड। हम इस पौधे का बीज लेते हैं जिसे हम उगाना चाहते हैं और इसे जमीन के गड्ढे में रखकर मिट्टी से ढांप दिया जाता है और इसे नए पौधे में बढ़ने के लिए रोज पानी दिया जाता है। रूट्स, जड़ें। जब छोटा पौधा बढ़ना शुरू करता है तो बीज का बैरूनी सख्त खोल नर्म हो जाता है और जड़ें बीजों से बाहर निकलती हैं। तना। जल्द ही तना बीज से बाहर निकलता है और हम जमीन से बड़े पौधों को निकलते हुए देखते हैं। पत्ता, लीव। जब तना बढ़ता है तो हमें बहुत सारे पत्ते पौधे पर निकलते हुए नजर आते हैं। बड। छोटे बड्स पौधे पर जाहिर होते हैं। ये बड्स खिलते हैं और फूल बन जाते हैं। जब फूल खिलते हैं तो ये पोलिनेट होते हैं और फ्रूट बन जाते हैं। इन फलों से हमें बीज मिलते हैं और जाहिरी सी बात है, हर बीज एक नया पौधा उगाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे इस बात का यकीन है इस वीडियो को देखकर आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह एक बीज से पौधा बनता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ MCQs पूछूंगी। पौधे जानदार हैं, बेजान हैं, इनमें से कोई भी नहीं। जी हाँ, पौधे जानदार हैं। पौधों में ग्रोथ का अमल कितने मराहल पर मुश्तमिल होता है? 1, 2, 3, 4। जी हाँ, 4 मराहल पर मुश्तमिल होता है। एक और MCQs ये है, जैसे तना बढ़ता है तो पौधों पर नजर आते हैं लीव्स, रूट्स, फ्लावर्स। जी हाँ, पत्ते यानी लीव्स नजर आते हैं। बर्ड्स खिलती हैं तो फ्लावर बनता है, प्लांट बनता है या कोई भी नहीं? वेरी गुड, बर्ड्स के खिलने से फ्लावर बनता है। जब फूल पोलिनेट होते हैं तो फल बनता है, तना बनता है, जड़ बनती है। जी हाँ, फल यानी फ्रूट्स बन जाते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है कि इन 6 MCQs के बाद आपको और क्लियर हो गया होगा कि किस तरह एक बीज से पौधा बनता है। तो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए एक वीडियो दिखाते हैं In a little town, in a little house, lives a little girl called Nosy Nina. Let's see what she's up to today. Hello there, Nosy Nina. Hello there, Mr. Boyce. What are you doing? The plants are thirsty, so I'm giving them a drink. Don't worry, Smarty Pants. Of course I'll give your carrots a drink too. That's so thoughtful of you, Nina. Now all your plants will grow healthy and strong. Yes, I love to watch the baby plants grow into big adult plants. They grow so fast.
How do they grow? I'm not sure, Smarty Pants. Maybe Mr. Voice knows. Mr. Voice, how do plants grow? I thought you'd never ask. Let's take a look at the Knowledge Pad. Well, just like you and me, a little seed needs water, food, and sunlight to grow healthy and strong. Plants are special because they make their own food, and we help them do this. When we breathe, the air we breathe out is used by the plants to make food for them to eat. Plants also take the air we breathe out and turn it into fresh, new air for all of us to breathe. So we need plants to live, and they need us to grow. And that's how plants grow. Wow! So now I know! So plants are very important to all of us because they make clean air for us to breathe? That's right, Nina. And we're important to plants too, because they need the air we breathe out to make food. Yes, Smarty Pants. Just like how you need me and I need you. Are you writing in your blog, Nina? Yes, I am. I want to share what I've learned with all my friends. Plants need sunlight, water, and food to grow big and healthy. Plants are cool because they can make their own food. They simply take in the air we breathe out and turn it into food. And when plants make their food, they also release new fresh air for everyone to breathe. So it's very important that we take good care of our environment, because without plants, our lives would be very hard indeed. So remember to plant lots of trees and other plants in your garden and to water them every day. All they need is a little bit of love. Isn't that great to know? मुझे इस बात का यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस तरह एक बीज से पौधा बनता है। कुछ पौधे उनकी कटिंग से बढ़ते हैं। अब मैं आपको बहुत अहम वीडियो प्लांट्स की ग्रोथ के बारे में दिखाती हूँ। हमारा आज का अनुवाद है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यानी पौधों के हिस्से। पौधों के बहुत से मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो के अलग अलग काम करते हैं। पौधों के हिस्सों में जड़ें और तना शामिल है। जड़ें ज्यादातर जमीन के नीचे उगती हैं, जबकि तना जमीन के ऊपर उगता है। तने के भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जिन्हें पत्ते, फूल और फल कहा जाता है। तना पौधे को खड़ा रखने में मदद देता है। ये पानी और लंगियात जड़ों से लेकर पत्तों तक जाता है और पत्तों से खाना पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों में लेकर जाता है। शाखें तने में से निकलती है। पत्ते तने और शाखों
क्लोरोफिल निकलती है। ये ज्यादातर हरी होती है, जो कि क्लोरोफिल की वजह से होती है। क्लोरोफिल पौधों का खाने बनाने में मदद करता है। पत्तों के छोटे छोटे सराफ होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा से पौधे सांस लेते हैं। फूल पौधों के रिप्रोडक्टिव हिस्से कहलाते हैं। पौधे मुख्तलिफ कदकामत और रंग के होते हैं। बहुत से फूल पॉलिनेशन के निजाम की वजह से मजेदार फल बनते हैं, जो हम खाते हैं। जड़ें पौधे को जमीन के साथ पकड़े रखती है। जड़ें ही हैं जो कि पानी और नमकियात को जज्ब करके। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको वीडियो देखकर बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह पौधों में ग्रोथ होती है और कौन कौन से प्लांट्स कटिंग से बढ़ते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।